बिकॉज आई इफ आई नो समथिंग, बिकॉज असाइनमेंट किससे रिलेटेड होते थे, बीबीए से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट, एंड आई नो देम ऑल. तो व्हाई टू राइट माई सेल्फ, why to write myself when I can save that time and I can outsource them. बिकॉज असाइनमेंट करना तब चाहिए आपको अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, और आप अगर करोगे तो आप उस चीज के बारे में जान जाओगे, राइट. अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड टू यू एज एन एंटरप्रेन्योर. हाँ ठीक है, हाँ. तुमने जो भी कंपनी अभी स्टार्ट करी 2018 में, और शुरू से वेंचर्स चल रहे हैं, लाइक आफ्टर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम 12th हाई स्कूल से जैसे ही निकले तब से एमएलएम वाला. लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. पहले तुम्हारी स्टोरी से, व्हाट वाज योर फर्स्ट वेंचर, कहाँ से Okay. कैसे स्टार्ट हुआ, और कॉलेज में कैसा रिस्पांस था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, क्यों, और कौन सी ऐसी एक चीज है लाइक जो कि तुम सीखना चाहोगे अपने अपनी Okay. स्टोरी से. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया. 2017 में मैंने 12th पास करी. अभी उसके बाद 17 साल का उस टाइम में था, और ये था कि यार कोई पता नहीं था कि बाहर की लाइफ कैसे होती है, क्या होता है, और चीज़ें कैसी होती है. बिकॉज आई वॉज अ स्कूल किड, और स्कूल में एमएलएम, ग्रोथ वगैरह, ये वो मार्केटिंग वगैरह किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता. सिर्फ अपनी मस्ती मजाक और 12th पे बोर्ड्स पे फोकस होता है, राइट. बट उसके बाद जब मैं बाहर निकला और मैंने एग्ज़ाम दिए, और एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टियाँ थी, तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार कुछ ना कुछ ट्राई करना है, कोई कोर्स कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर लेते हैं. बट देन मेरी फैमिली में मेरे खुद के चाचा जी एमएलएम के इतने बड़े स्टार थे, तो मेरे को था कि यार ही वॉज डूइंग समथिंग, एंड ही वॉज डूइंग समथिंग रियली बिग, जिस वजह से उनकी इतनी इनकम है, और ही नो लॉट ऑफ पीपल, और उनके पास इतनी बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार्स हैं. सो व्हाई नॉट जॉइन हिम. तो मैंने सबसे पहले उनको बोला, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल, उनका क्या है ना, उनका हर संडे शो होता है, और मंडी हाउस, एक श्री राम सेंटर ऑडिटोरियम है, वहाँ 1000 लोगों का शो होता है उनका एवरी संडे. तो ही वॉज वेरी पॉपुलर. तो मैं गया उनके शो में संडे को, और मैंने अटेंड करा. मैंने देखा उनकी इतनी फैन फॉलोइंग, 1000 लोग तालियां बजा रहे हैं, और इतना कुछ, और इसमें तो बताया कि यार पैसे भी कमा सकते हो आप. तो फिर उसके बाद वहाँ से एमएलएम जर्नी स्टार्ट हुई. और मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि आई नेवर फेल्ड इन एमएलएम इंडस्ट्री बिकॉज आई हैव हिज सपोर्ट, राइट. तो उनका सपोर्ट था मेरे पास, उनकी सारी चीज़ें थी. ही टोल्ड मी द डार्क साइड्स अबाउट एमएलएम आल्सो. तो कोई नहीं बताता. मिस्टर मनोज शर्मा, उनकी प्रोफाइल में शेयर कर दूंगा. तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ बताई अबाउट एमएलएम, व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ एमएलएम, एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम. सब चीज़ उन्होंने मेरे को बताया, ओपन, लाइक एन ओपन बुक, जिसके अंदर मेरे को सारे आंसर्स मिलेंगे, द नेगेटिव पॉइंट एज वेल एज द पॉजिटिव पॉइंट्स. तो मैंने उनको ज्वाइन करा, देन स्टार्टेड. उसके बाद धीरे धीरे टीम बिल्डिंग शुरू करी. टॉक अबाउट इट, थोड़ा सा डार्क साइड्स ऑफ एमएलएम एंड good side. Okay, so you the mentioned dark you believe in the company, you believe in the product, and you believe in what was senior, senior, three things, right, right company, right product, right senior. अगर इसमें से एक भी गायब है तो फेल हो जाओगे. ठीक है. And what are some of the dark sides? So the dark sides of MLM is like कि लोगों को ये लगता है कि we are scamming people, right? That is up to the company, that is up to the industry. लोगों ने इंडस्ट्री को इतना बदनाम करा हुआ है MLM को प्रीवियसली बहुत सारे स्कैम्स करके. और लोग क्या होता है ना, मान लेते अगर आज मैं ईशान को अप्रोच करता हूँ MLM के लिए, ईशान ने मेरे कहने से ज्वाइन भी कर लिया है, एंड आई एम डूइंग द मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क, और समहाउ मैं सक्सेस हो गया. बट ईशान ने हार्ड वर्क नहीं करा, ईशान ने लोगों को अप्रोच नहीं करा, ईशान ने मीटिंग्स नहीं करी, और वो फेल हो गया. तो ईशान क्या बोलेगा कि यार एमएलएम इंडस्ट्री बेकार है, एमएलएम के चक्कर में पड़ना मत, एमएलएम फ्रॉड होता है और इससे नुकसान होता है. ईशान अपनी गलती नहीं बताएगा कि मैं फेल हुआ हूँ. ईशान क्या बोलेगा कि इंडस्ट्री फेलियर है, ये फैक्ट है. तो दिस इज द डार्क साइड, राइट. इंडस्ट्री गलत, कुछ हद तक ईशान ठीक भी हो, क्योंकि हो सकता है कंपनी ही बेकार हो सकता है. तो फिर ईशान ज्वाइन नहीं करता ना, क्योंकि मैंने उसको बताया कि देयर आर 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, राइट सीनियर. तो इसलिए, लेकिन अब ईशान ने अपनी फेलियर का जिम्मा या तो मेरे पे डाल दिया, या कंपनी पे डाल दिया, या इंडस्ट्री पे डाल दिया. वैसे तो वो अपने दोस्त पे डालेगा नहीं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि मेरा दोस्त तो सक्सेस हो रहा है और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. बट वो कंपनी पे डाल देगा, या वो इंडस्ट्री पे डाल देगा कि एमएलएम इंडस्ट्री ही बेकार है, यहाँ पे सिर्फ लोगों को पागल बनाया जाता है, सिर्फ पैसे लूटे जाते हैं. दैट्स द थिंग. तो दैट इज द ओनली डार्क साइड, कि लोगों ने ही इसको नेगेटिव बना दिया है अपने फेलियर की वजह से, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाए इस इंडस्ट्री में, तो वो ये सोचते हैं कि और कोई भी नहीं हो पाएगा, तो वो दूसरे को भी सलाह देते हैं कि भाई बिल्कुल मत करियो, बिल्कुल मत फंसियो, इसमें पैसे फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा.
बट गलती क्या होती है, उन्होंने सही ट्रेनिंग नहीं ली होगी, हो सकता है कि आपने सही ट्रेनिंग नहीं ली, आपने सही सीनियर के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया, उसकी बात नहीं सुनी, आपने गलत अप्रोच करा, तो उसके भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उस डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे एमएलएम की पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है। सो यू ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, उसके बाद तुमने हाँ एमएलएम इंडस्ट्री ज्वाइन करी, उसमें कितना साल हाँ। रहे और उसके साथ साथ कौन कौन से दिन मैं थे? मैं उसमें मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल रहा, और पूरी तरह से नेटवर्क मैंने बिल्ड कर लिया, अच्छी खासी इनकम उससे आ गई मेरे को। तो बट उसके बाद ना मेरे को ये लगा कि यार इससे मैं ना पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन आई कैन नॉट बी फेमस, राइट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। इससे मतलब ये है कि हाँ, इनकम के लिए स्ट्रीम अच्छी है और सारी चीज़ें सही चल रही है, बट मेरे को समाव लगा कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, ग्रो इन द सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि हाँ यार अच्छी खासी टीम तो बन रही है, इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रही है एमएलएम के थ्रू, बट व्हाट नेक्स्ट, क्या मैं पूरी लाइफ इसको ही कर सकता हूँ, परस्यू कर सकता हूँ, या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या आई शुड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एमएलएम में ब्रेक ले लिया, मतलब आई कम्प्लीटली डिसअपेयर, ऑल्दो माई टीम आर वर्किंग, आई वॉज इन टच विद देम, और मैं अभी भी उनके साथ टच में हूँ, वो लोग काम करते रहते हैं। बट फिर मैंने देखा कि आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड आई ट्राई टू फाइंड माई पैशन, कि मेरा पैशन किस चीज़ में है और मेरे को क्या अलग करना चाहिए। देन आई डिस्कवर्ड कि मेरा तो पैशन लोगों से कनेक्ट होने में ही है, बिकॉज जो एमएलएम में मैंने सीखा है कि मैं लोगों से बात अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन कनेक्ट टू मोस्ट ऑफ द पीपल। So why not be a professional networker, and networker not in the MLM sense, networker in a the one who do a lot of networking with people, right? So why not I should be a professional networker and try to create a new network, a helpful network, not in the sense of MLM, not in the sense of anything else। एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करा जाए जो एक दूसरे की हेल्प करे। अगर मैं इस हिसाब से मैंने बीएन क्रिएट करा कि अगर मेरी तरह मेरे को एक इंसान भी मिल जाए जो लोगों की हेल्प कर सके और कम्युनिटी बढ़ा सके, तो मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। I am the part of like one of the group of BN, so I know like there are good people over there. So हाँ so you MLM wala journey, you took a break and then you started हाँ। BEN after that. या आई स्टार्टेड बीएन इन दिसंबर 2018, तो 2019 ही हम लोग उसको मान सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर बीएन। तो अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं पूरी जर्नी की, तो यही तो बड़ी बड़ी रहेंगी, है इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स में कुछ जोड़ना चाहूँ? नहीं, इसके अलावा भी हाइलाइट्स तो खैर ऐसी है कि मैंने और भी अलग अलग चीजें ट्राई करी, लाइक आई ट्राइड स्टॉक मार्केटिंग एज वेल। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे ऐसे बर्बाद करे हैं काफी सीखने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे वो क्रेज था ना कि यार पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, और कहीं ना कहीं से आ रहा था, एमएलएम के थ्रू आ रहा था, तो आई वाज लाइक कि आई शुड इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स। तो वो चीजें करने के लिए मैंने स्टॉक मार्केटिंग भी ट्राई करी, और उसमें आई एक्सेप्ट दैट आई वाज अ फेलियर बिकॉज आई डिडंट लर्न, आई यूज्ड टू डिपेंड ऑन द ब्रोकर्स, राइट, बिकॉज मेरे को सबसे इजी वे लग रहा था कि मैंने एक ब्रोकिंग कंपनी पकड़ ली, उसको मैंने एक उसकी फीस दे दी नॉमिनल 30,000, paid them for their consultancy। उसके बाद दे यूज्ड टू सेंड मी मैसेजेस रिगार्डिंग कि आप आज ये स्टॉक खरीदो, आज आप ये बेचो, वो खरीदो। उसका 10-15 दिन का प्रोसेस था, तो 45,000 बर्बाद हो गए तो पूरे तो फिर मैंने एग्जिट ले ली वहां से। और कोई हाइलाइट्स? उसके अलावा फिर तब तक बीएन ग्रो कर चुकी थी, मेरे को पता चल गया था कि आई शुड फोकस ऑन बीएन, और बीएन ग्रो कर करा, हमने बीएन के इवेंट्स काफ़ी अच्छे खासे करे, और बीएन को नेशनल न्यूज़पेपर ने भी रिकॉग्नाइज करा, हमें हमारा आर्टिकल डाला दैनिक भास्कर ने, और अदर मीडिया पब्लिकेशन भी है कि हमें अलग अलग कंपनीज ने अप्रोच करा, और नेटवर्क काफ़ी ग्रो करा। उसके अलावा इवेंट्स तो हम लोग कर ही रहे थे। So the kind of entrepreneurship, if I like if I want to categorize you, तो वहाँ पे networker, like one who wants to network with people, so either it's MLM, either it's BAN, either it's something else or something. anything else, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा वैल्यू करता हूँ, एनीथिंग एल्स, मनी से ज्यादा, रिलेशन से ज्यादा, और किसी और बिजनेस से ज्यादा मैं लोगों को ज्यादा वैल्यू करता हूँ, राइट, तो मेरे लिए लोग सबसे बड़े हैं। and I feel you have discovered it, because वो initial phase जो मनी वाला था, वहाँ से ग्रेजुएट होके अभी इस वाले माइंडसेट पे आना it's something that you have taken it from your own story. That's what I एंड दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बिकॉज अगर किसी बंदे को शुरुआत में पैसे आ जाते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वो क्या करता है, उसी नेटवर्क से और पैसे बनाने की कोशिश करता है, तो और बढ़ाने की कोशिश करता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि जो उसके पुराने नेटवर्क से पुराने लोगों ने जिनका उनका साथ दिया, तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा,
कम नहीं करा, मैंने उल्टा उनको बढ़ाया, लेकिन मेरे पैसे का उनसे रिलेशन कम हो गया, राइट, बिकॉज आई वॉज वैल्यूइंग रिलेशनशिप मोर देन मनी, राइट। सो मेरा नेटवर्क उस हिसाब से ग्रो करता गया और जो उनसे बिजनेस रिलेशन थे वो कम होते गए। तो मेरा उल्टा मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि ठीक है, लाइक यू नो, इफ यू कैन डू इट वंस, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक मनी ट्वाइस। या आई कैन डू इट एनी टाइम। अभी भी मैं अगर अपने नेटवर्क को बोलूंगा कि यार मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, so they are my first customer, my loyal customers, because I am creating a loyal set of database, right, a loyal set of audience for me, right, by building a relationship By with them. any chance, have you read that article by Michael Kelly, Your Thousand Fans? No, I have not No, read that. I was just reading it like last night से लेके अभी तक। तो उसमें उसने यही कहा, you just need 1,000 people, not more than that. 1,000 deep connection. हाँ पढ़ी है, हाँ 1,000 pure connection, right. So उस entrepreneurship जर्नी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है, जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरा है, और मेरे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई एम लिस्टिंग इट डाउन वन बाय वन। पेरेंट्स, like how did you convince them, or were they always supportive, or like how was your, like what were you saying? No, I think every parent is supportive until you are a failure. दिस इज द मेन थिंग। हर पेरेंट सपोर्टिव होते हैं जब तक आप फेलियर नहीं हो जाते। अगर आप फेलियर हो जाते हो तो उसके बाद तो फिर पेरेंट्स भी आपको बोलना शुरू करेंगे, ये क्या कर रहे हो, यू शुड स्टॉप दिस एंड यू शुड ट्राई फॉर सम जॉब और डू सम अदर बिजनेस दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इफ़ यू कैन प्रूव योर वर्थ टू देम, योर रियल वर्थ, कि अगर आपने उनको प्रूव कर दिया कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट और मेरे को इससे रिजल्ट्स भी मिले हैं, सो तेरा तो इजी होता है उन लोगों को कन्विंस करना, बिकॉज उन्होंने आपको देखा है बचपन से, यार आप उनके साथ ही हो, तो दे नो यू मोर देन एनीवन एल्स, राइट। तो इजीली कन्विंस हो जाते हैं अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बिकॉज एट द you are saying कि prove it to them. Yeah, prove it to them, right. Don't tell them until don't tell them until you have some positive results in your pocket. No, you have to tell them, as well, वरना वो भी तो टेंशन में आएंगे ना कि मेरा बच्चा किस चीज में है, गलत चीज में भी हो सकता है, अच्छी चीज में भी हो सकता है, राइट। तो यू हैव टू शो देम द डिफरेंट एज वेल। अगर नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हो, तो देन शो द डिफरेंस कि आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग राइट। तो वो अगर डिफरेंस भी शो कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स इज अ बिग प्रॉब्लम। इन माय पर्सपेक्टिव और जो भी मेरे एक्सपीरियंस ओपिनियंस हैं उसमें, लाइक द ओनली थिंग दैट दे वांट इज, ओनली थिंग दैट योर पेरेंट्स वांट इज you are like you know not doing anything illegal, as you mentioned, कोई भी illegal काम नहीं हो रहा। Yeah. The second thing that they want is you are happy and you're secure, like you know, for most of us 80% middle class लोगों का, like this problem is there, like this money mindset, like you know, you're not going through the same problems that they have went through. So most of us जिनको भी प्रॉब्लम हमारे previous generation को रही है, वो वाली प्रॉब्लम्स को हमारे में दोबारा नहीं देखना चाहते। So that's what their motive is. Exactly, you are right. Exactly, you are right, because वो ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हमारे बच्चे फेस ना करें। This is a typical Indian dialogue we can say. हर पेरेंट्स बोलते हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम देखी अपनी लाइफ में, we don't wanted you to suffer all of them. Right? So that's why we are providing you education, we are giving you all the resources you wanted, and you have to do something good with your life, right? तो ये चीज है। देखो, मेरे को इस बात का आंसर पता नेक्स्ट क्वेश्चन का, बट हाउ डिड यू एग्जैक्टली मेंटेन बैलेंस कॉलेज स्टडीज के बीच में और ये सब जो भी तुम कर रहे हो? मुझे इस चीज का आंसर पता है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। तो उस दिन जब हम मिले भी थे तो मैंने आपको बताया था कि मेरे कॉलेज में मैं कम ही जाता हूँ, लाइक दिस इज द लास्ट ईयर, तो इस टाइम मैंने बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जाना बंद कर दिया। और अब तो कोविड की वजह से आई एम फुल्ली एट होम, मैं बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ बिकॉज बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड। उससे पहले की अगर हम बात करें, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करें, बिकॉज दैट टाइम आई वाज डूइंग एमएलएम, राइट। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, उस टाइम पे सैटरडे संडे कॉलेज का लीव होता था, तो सैटरडे संडे आई प्लान ऑल माई मीटिंग्स। फर्स्ट मंडे टू फ्राइडे आई टॉक टू पीपल, और उनसे मैं फिक्स करता था या तो सैटरडे की या फिर संडे की। और अगर किसी से मेरे को शाम को मिलना पड़ता था, तो मेरे कॉलेज का टाइम था 9 to 4, राइट। तो मैं उनसे 5 बजे मिल लेता था, 6 बजे मिल लेता था। तो दिस वाज द प्रोसेस। नहीं तो वीडियो कॉल पे या फिर उस टाइम पे प्लान दिखाने के लिए मैं टीम व्यूअर ज़्यादा यूज़ करता था।
बिकॉज दैट टाइम जूम वाज नॉट दैट पॉपुलर। तो मैं टीम व्यूअर यूज करता था, अपनी पीपीटी चलाता था मैं लैपटॉप पे, उनको बोलता था कि स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखते रहो और मेरे को सुनते रहो। Makes sense. Ever face any difficulties like assignments या exams या उससे manage करने के लिए? I buy them all. Okay. because if I know something, because assignment किससे related होते थे, BBA से related, मेरे subject से related, right? And I know them all. So why to write myself? Why to write myself when I can save that time and I can outsource them? Because assignment करना तब चाहिए आपको अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, और आप अगर करोगे तो आप उस चीज के बारे में जान जाओगे, राइट? असाइनमेंट कब करने चाहिए आपको? मेरा जो मानना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको कोई असाइनमेंट या होमवर्क और ये सारी चीजें तब करनी चाहिए जब आपको उनके बारे में नहीं पता हो, राइट? Exactly. और अगर आप इसको करना If you're स्टार्ट not करोगे, learning anything from them, तो हाँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से मैं आउटसोर्स कर देता है, क्योंकि मुझे सारी चीज आती थी, तो किसी को सिर्फ लिखने के ही तो पैसे देने थे। Okay. Okay. Some people might not be able to do it क्योंकि वो वाला कैश फ्लो MLM वाला नहीं होता है किसी के पास। तो नहीं यार, मैं असाइनमेंट लिखवाने के कितने लगते हैं? 2000 रुपए, 1500 रुपए, इससे ज्यादा थोड़ी लगता है यार। Okay. So you have to give them the content. For you, it was like you created your cash flow through MLM. Yeah, that was my first thing. हाँ, तो cash flow, if you can take a number, if it's fine, like how much was it at the peak and how much is it like now, और कितना जरूरी होता है एक particular student के लिए अगर क्योंकि because you were not, I'm pretty much sure you were meeting a lot of people, so you were not the only one. Yeah, I'm not the only one. From not only from your experience but सब मिला के. Okay, so you wanted that I should give a number from where I started and where I ended. If it's possible, if it's possible. Yeah, I can give it. Yeah. So the first income I generated through MLM was that was my first payout in MLM. That was 15,000 within the first week. Okay. Within the first week, I generated around 15,000. I made 4 of my friends join in my network, the first 4 people, and through their commissions, I earned 15,000 in a week. तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी कि यार अभी कॉलेज से निकला हूँ और एक हफ्ते में 15,000 रुपए का पे आउट आ जाना, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। तो उसी तरह से ग्रो करता गया, और जब मैंने MLM छोड़ी तो माय लास्ट पे आउट वाज 1.5 from that company. So it took me 1.5 years from reaching 15 to 1.5. Okay. And that was monthly. If I continued from that part of time, I would have increased to 2.5 or in between. So you're still getting 1.5 lakhs to this? No, I'm not still not getting that much because मैंने काम करना छोड़ दिया है, because मेरी टीम भी deactivate हो जाएगी ना. They are connected to me, they are doing work, and somehow this is my passive income. क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ. Passive income means when you are not working actually, right? तो वो मेरी पैसिव इनकम है, तो अब चाहे वो 15,000 है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 40,000 है, दैट इज एक्स्ट्रा, जिसके लिए मेरे को टाइम नहीं देना पड़ रहा, राइट? तो दैट इज एडवांटेज. सो हाउ मच अ स्टूडेंट डज नीड? अ स्टूडेंट डज नीड कितने चाहिए रहते हैं? फॉर मी इट वाज लाइक आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन, सो आई वाज टू बी ऑनेस्ट आई वाज गेटिंग लाइक समवेयर अराउंड 8,000 to 10,000 per month. It was not much, but it was enough for me. मैं इसके लिए एक सिंपल सा आंसर दे सकता हूँ कि किसकी जरूरत है वो उसको खुद को पता है, राइट? बिकॉज अगर मेरे खर्चे 1 लाख हैं तो मेरे को 1.5 लाख तो कमाने ही पड़ेगा. Did you pay your own tuition fees with your own money? That was the achievement. No. Okay. No, I didn't pay. I was saving for my future plans. Makes sense. And now my parents were supporting on that part, right? So they don't have any problem that I am taking my money to myself. Also, if you can mention like what was your course exactly? What? Sorry? Like what were you studying exactly? BBA. Yeah. And that was 3 years? Business Administration. Yeah, 2017 to 2020. Okay. That is like really incredible. So like your entrepreneurship journey started from your own family member. It's getting inspired from. Yeah. And then now इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, इंस्पिरेशन लेने के लिए ना,
किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होती, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्यों पैसे कमाने हैं। द फर्स्ट थिंग आपको, अगर मैं आज ईशान से बात करता हूँ कि ईशान को पैसे क्यों कमाना है, ईशान को पता होना चाहिए यार कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे को बड़ा घर लेना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो ईशान को पता है कि हाँ मेरे को पैसे कमाने इससे जरूरी है। तो पहली चीज, आप बाहर से क्यों इंस्पिरेशन लोगे कि पैसे कमाने चाहिए, ये तो कोई और नहीं बताएगा ना आपको, ये आपको खुद पता होना चाहिए। द सेकंड थिंग, आपको पैसे क्यों कमाने चाहिए, ये आप एक बार सोते टाइम अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप, उन लोगों को आपसे कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए आपको भी पैसे कमाने हैं। Typical MLM pitch. Yeah, this is a pitch, but that was reality too. Yeah, That yeah, is a reality. it is a reality. Like the thing is, like I got associated with MLM, but ठीक है, मेरा जो opinions है वो अलग है, but it's still the like you. I agree with you कि your reason should be your own. कहीं और बाहर से नहीं आनी चाहिए. Yes, exactly. So with that, let's conclude this podcast for now because it is gonna be like very longer अगर हम लोग आपस में Yes, yes, normal बात करते exactly. रहे. Exactly. So There are so many things to discuss. yeah. Thank you so much for being here, Rajat. Thank you so much for your learnings, whatever you have done in last 3 years. That's amazing. My pleasure, Ishan. Thank you for calling me. Okay, cool.